हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं, और समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम जो है संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको साइंस और अदर सब्जेक्ट की वीडियोस आपको यहाँ मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम श्रेणी क्रम को समझने के बाद इसके कुछ उदाहरण न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, श्रेणी क्रम का आपको डायग्राम दिख रहा है। श्रेणी क्रम क्या होता है, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमें। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में इसके अंदर अलग अलग प्रतिरोध के तार जोड़े जाते हैं जो सीरीज में जोड़े जाते हैं, अर्थात एक के बाद एक। मतलब कि इसके पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा रहता है। इस प्रकार से एक क्रम प्राप्त होता है जिसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये चालकदार ए बी सी और सी डी, यहाँ पर एक क्रम आपको दिख रहा है जिसे सीरीज क्रम या श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें जो धारा का मान होता है, प्रवाह होती है, वो समान होती है। धारा का मान आई जो है पूरे परिपथ में समान रहेगा, आई रहेगा। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक तार के लिए जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पर देखिए R1 AB के लिए विभवांतर V1 है, BC के लिए विभवांतर V2 है और CD के लिए विभवांतर V3 है। और प्रतिरोध तो आप देख रहे हैं R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। यहाँ पर बैटरी और कुंजी लगी हुई है। हम जानते हैं कि ओम का नियम क्या होता है, V = IR। तो R1 सिरों के लिए के मध्य जो प्रतिरोध है वो V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा। सेम इसी तरह R2 के सिरों के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा, V2 बराबर IR2, और R3 सिरों के मध्य विभवांतर का मान क्या हो जाएगा, V3 IR3 हो जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी बैटरी का जो विभवांतर होता है परिपथ में वो किसके बराबर होता है, V के बराबर होता है। तो हम बैटरी का विभवांतर अगर यहाँ पर कह सकते हैं कि बैटरी का विभवांतर V = V1 प्लस V2 प्लस V3। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर बैटरी के विभवांतर के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं V = IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, क्योंकि V1 का मान IR1, IR2, IR3, तो इसका मान हम इस समीकरण में जब रखेंगे तो इस तरीके से V का मान R1, IR2 और IR3 प्राप्त होगा। यहाँ पे V = अगर हम I कॉमन ले ले, तीनों में I है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इसको लिख लेते हैं, इस तरीके से लिख लेंगे। तो इसके बाद हमारा रहेगा, इसकी आगे लिखने से पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। देखिए तुल्य प्रतिरोध से हमारा मतलब है कि ये परिपथ दिख रहा है, जैसा कि आपने श्रेणी क्रम संयोजन में देखा कि जो है प्रतिरोध R1, R2, R3 था वो सब समाहित होकर R हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस परिपथ में जब जो है पूरे R1, R2, R3 जो कंबाइन होकर R बन गई है, तो तुल्य प्रतिरोध बराबर R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब तो हम V = IR होता है, हमें पता है। तो V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, IR। क्या लिख सकते हैं,
IR। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा निष्कर्ष क्या निकल कर आएगा कि V की जगह हम V इक्वल टू IR है, तो V यहाँ पर है और यहाँ पे IR। तो अब हम इसको जब लिखेंगे तो IR बराबर फिर क्या लिखेंगे, I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब ये I से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। श्रेणी क्रम संयोजन में R को यस यहाँ लिखते हैं नीचे। यस का मतलब होता है कि आपने ये श्रेणी क्रम सीरीज जो है कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब जब यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे तो बताएंगे आगे क्या होता है। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में कुछ बातें समझ लेते हैं कि प्रतिरोधों को क्रमशः एक के बाद एक जोड़ा जाता है। ठीक है, और इसके एक भी घटक अगर काम नहीं करते हैं तो ये पूरा परिपथ जो है बंद हो जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। यदि दो बल्बों को हम श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ दें तो अकेले प्रकाश की अपेक्षा वे और कम प्रकाश देते हैं, और अगर 3 को जोड़ देंगे तो वो और भी ज़्यादा कम प्रकाश देते हैं। कुछ बातें श्रेणी क्रम संयोजन की और भी समझ लीजिए कि प्रत्येक जो है परिपथ में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन का परिणाम प्रतिरोध हो जाए उस संयोजन के सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। मतलब कि संयोजन के सभी, इसका जो योगफल R1 R2 R3 है, इन सब के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। इसके बाद क्या है, संयोजन के दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर प्रयुक्त होता है वो प्रतिरोध के सिरों के मध्य प्रयुक्त विभवांतर के योगफल के बराबर होता है। मतलब कि इसमें जो विभवांतर है उसके योगफल के विभवांतर के, जो बैटरी का विभवांतर एक जगह प्रवाहित होता है वो सभी सिरों के विभवांतर के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन का जो परिणामी प्रतिरोध होता है इसका उस संयोजन के प्रत्येक प्रतिरोधकों से अधिक होता है। मतलब RS का मान जो होता है इन सबके प्रतिरोधों के मान से अधिक होता है, सदैव ज़्यादा रहेगा। और परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, जब भी हमें किसी परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाना होता है तो हम श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो आई होप आपको श्रेणी क्रम संयोजन इतना समझ में आ गया। अब हम इसका कुछ उदाहरण हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि यदि किसी 15 ओम, 3 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं तो उस परिपथ का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये परिपथ बनाया है मैंने, एक 15 ओम का है, मान लीजिए ये R1 है, 3 ओम R2 हो गया और 4 ओम R3 हो गया। तो हमें इसका क्या करना है, हमें इसका पूरा श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हमें पता है परिणामी प्रतिरोध श्रेणी क्रम है तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि परिणामी प्रतिरोध, क्या लिखेंगे, परिणामी प्रतिरोध R बराबर RS बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे R1 का मान कितना दिया है, 15 ओम, तो RS बराबर लिख लेंगे 15 ओम प्लस R2 का मान 3 ओम, तो 3 ओम प्लस R3 का मान 4 ओम दिया है तो 4 ओम। इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे 15, 3 और 4 को जोड़ देंगे तो 15 धन 3 धन 4 बराबर कितना हो जाएगा, 15 3 18 4 22, 22 ओम हो जाएगा। तो परिपथ का परिणामी प्रतिरोध RS बराबर 22 ओम प्राप्त हो जाएगा। यही इसका उत्तर होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब एक प्रॉब्लम मैं आपको बोल रही हूँ, उसको आप सॉल्व करके बताइए, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कि यदि किसी 18 ओम, 13 ओम और 16 ओम, यहाँ पे 18, 13 और 16 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हों तो उस परिपथ का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो हम अब समांतर क्रम संयोजन को देख लेंगे जिसे पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन का जो प्रतिरोधकों का जो समांतर क्रम संयोजन होता है, प्रतिरोध को R से और पैरेलल वाले को
RP से प्रदर्शित करते हैं, इसको इस प्रकार से इंगित करते हैं। तो इस तरीके से हम देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए यहाँ प्रतिरोधों को R1, R2, R3 इन 3 प्रतिरोधकों में से प्रत्येक को एक यहाँ पे 2 सिरों पर A और दूसरे सिरों B पर जो है जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए ये एकत्रित रूप में रहता है, एक के बाद नहीं, एक नहीं रहता बल्कि 2 ही सिरे होते हैं, उसमें तीनों को जोड़ दिया जाता है। तो दूसरे तीनों सिरों के एकत्र रूप में जो संयोजित होता है, इस प्रकार के संयोजन को देखिए श्रेणी समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए R1, R2, R3 ये जो 3 प्रतिरोधकों को 2 बिंदु जो है दो बिंदु A और B के बीच जो धारा प्रवाहित होती है वो अलग अलग होती है। यहाँ पर R1 के लिए I1 धारा, R2 के लिए I2 और R3 के लिए I3 धारा प्रवाहित होती है। और इन सब पूरे परिपथ में जो विभवांतर होता है वो समान होता है, वो V होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो संयोजित क्रम होता है, जो पैरेलल होता है, समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं, इसमें विभवांतर जो है समान होता है, इसमें धारा अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि इसमें धारा, परिपथ की कुल विद्युत धारा लिख लेते हैं। परिपथ की कुल विद्युत धारा क्या हो जाएगी, मान लीजिए कुल विद्युत धारा, हमें पता है कि ओम का नियम क्या होता है, V=IR, और इसको कुल विद्युत धारा I=I1 + I2 + I3 हो गई। हमें यहाँ पे देखिए I1, I2, I3 3 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसकी कुल विद्युत धारा I1, I2, I3 होगी। ये हम पहला समीकरण मान लेते हैं। अब हमें पता है कि जो है परिपथ का परिणामी प्रतिरोध जो है, परिपथ का परिणामी प्रतिरोध RP हो गया। क्या हो जाएगा, पैरेलल है तो RP है। तो हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में पैरेलल होता है इसलिए P बोलते हैं। तो हमें ओम का नियम पता है, ओम के नियम से V=IR होता है। तो ओम के नियम से V=IR, जैसा कि पहले मैंने लिखा है, तो I क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। चूँकि हम आप देख नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो R है वहाँ पे P लिखेंगे, जहाँ पे R होगा वहाँ पे P लिखेंगे। तो I1 = VR1, ठीक है। फिर I2 हो जाएगा VR2 और I3 क्या हो जाएगा, जो धारा का मान वो VR3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं क्रम से, ये क्या है, इसमें धारा का प्रवाह इस तरह कैसे होता है। तो इन तीनों मान को I1, I2 और I3, इन तीनों मानों को जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो वो कैसे हो जाएगा, देखिए I क्या है, VRP हो गया, तो I की जगह पे V/RP लिखेंगे। VR1 प्लस यहाँ पे क्या I2 है, तो I2 की जगह VR2 और प्लस यहाँ पे R3 है तो VR3 यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये लिखने के पश्चात VRP = VR1 + VR2 + VR3 हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि चूँकि यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे V/RP को यहाँ पे अगर V कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, ये V इस V से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बचेगा, 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये हमारा जो बचेगा। तो यदि n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए तो अब इसको क्या किया जाए, इसको संयोजित किया जाए, n प्रतिरोधों को इस प्रकार से समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में नहीं, समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो 1/RP बराबर हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + डैश 1/RN। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका हो गया, समांतर पैरेलल कॉम्बिनेशन
मतलब प्रतिरोधों का रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया। तो आई होप आपको ये कैसे डिराइव हुआ समझ में आ गया है। तो यहाँ पे कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है वो हमें समझ लेनी होगी कि प्रतिरोधकों का जो प्रतिलोमों के प्रतिरोधों का जो योग होता है उस संयोजित किए गए सभी प्रतिरोधों के प्रतिलोम का योग, प्रतिलोम का योग मतलब 1/r के रूप में जो है इसका योग फल जो होता है उसके परिणामी प्रतिरोध के प्रतिलोम के योगफल के बराबर होता है। ये मतलब 1/rp के रूप में प्राप्त होता है। इसके बाद यह है कि प्रत्येक प्रतिरोध में से जो समझने के लिए देखिए कि प्रत्येक प्रतिरोध में से जब प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है वो प्रतिरोध प्रतिलोमानुपाती होती है। मतलब परिपथ में से अगर प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोध में स्वतंत्र रूप से होने वाली विद्युत धारा के योगफल के बराबर होती है। ठीक है, जो जितनी भी विद्युत धारा है वो, और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य का जो विभवांतर होता है V का मान समान होता है, इक्वल V सब में क्या होता है, कॉमन होता है, समान होता है। और प्रतिरोधों को जब समांतर क्रम में संयोजन किया जाता है तो परिणामी जो प्रतिरोध होता है वो उसके सभी प्रतिरोधों के, ये जो परिणामी है सभी प्रतिरोधों के मान से क्या होता है, कम होता है। ये सभी प्रतिरोधों के मान से कम होता है और इस प्रतिरोध का उपयोग विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को कम करने के लिए किया जाता है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हमारा ये समांतर क्रम संयोजन है, जबकि श्रेणी क्रम में इसका उपयोग क्या किया जाता था, प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए किया जाता था, और समांतर क्रम में क्या है, प्रतिरोध को कम करने के लिए किया जाता है। अब चलिए हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि 15 ओम, 20 ओम और 10 ओम के 3 प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित किए गए हों तो परिपथ का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसको जब हम हल करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे 3 प्रतिरोध हैं, ये इस तरीके से हैं तीनों, और तीनों किस का मान कितना है वो देख लीजिए। ये इस तरीके से ये समांतर क्रम में जोड़े गए हैं और इनका मान जो है क्रमशः कितना है, यहाँ पर ये 15 ओम है, ये 20 ओम है और ये कितना है, 10 ओम है। इस तरीके से अगर इनको जोड़ दिया गया है, अब ये R1 हो गया, ये R2 है और ये R3 है। तो यहाँ पर हमें पता है कि R1 का मान कितना हो गया, R1 का नाम 15 ओम हो गया, R2 का मान जो है वो 20 ओम सवाल प्रश्नानुसार है, और R3 का मान जो है 10 ओम है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/rp हमें पता है कि परिणामी प्रतिरोध 1/rp बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 होता है। ये तो हमें सूत्र पता है, तो यहाँ पे हम इसका मान रख देंगे। तो 1/rp बराबर R1 का मान 1/15 हो जाएगा, प्लस 1/20 प्लस 1/10 हो जाएगा। तो इन सबको जब हम इसका तीनों का लस से लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 आएगा, और इसको जब हम 15 60 4 धन 3 धन 6 तो बराबर क्या हो जाएगा, 7 3 10 9 4 13/60 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम इसका RP का मान कितना आ जाएगा, 1/RP का मान बराबर कितना आ जाएगा, 13/60 आ जाएगा। तो RP बराबर जब हम ज्ञात करेंगे, बस RP का मान परिणामी प्रतिरोध, तो 60/13 हो जाएगा। ठीक है, ये RP जब ऊपर जाएगा तो 60 भी ऊपर जाएगा, तो 60/13 ये परिणामी प्रतिरोध हो जाएगा। तो 60 में हम जब 13 का भाग देंगे तो 52 4.13 चौका 52 4.615 इतना ओम के लगभग ये इसका उत्तर प्राप्त होगा। इस तरीके से इसको हम हल कर लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि एक सवाल आप लिख लीजिए कि यहाँ पे 15 की जगह 18, 25 और 9 ओम के 3 प्रतिरोध अगर जोड़े गए हैं तो उनका परिणामी प्रतिरोध कितना आएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर इसी तरीके से हल करना है, ज़रूर बताइए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।